ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 469 469 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 6 जहाँ पूतना वध की बात की जा रही है उसको श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, वसुदेव के द्वारा नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुंचा दिए गए हैं। योग माया नंद बाबा के यहाँ से कंस के कारागार में उपस्थित होकर कंस को चेतावनी देती है, तुम्हें मारने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है। कंस देवकी के गर्भ से अष्टभुजी माता दुर्गा के इस प्राकट्य को देखकर अत्यंत ग्लानि का अनुभव करता है। उसे लगता है कि उसने अपनी बहन के संग अपराध किया है, अनुचित व्यवहार किया है और विधाता भी कभी कभी गलतफहमी में झूठ बोल देता है, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला उसका काल बनेगा। पर यहाँ तो अष्टभुजी दुर्गा शाक्त रूप में विश्वास रखने वाले उनके प्रभाव से आच्छादित कंस ने विचार किया कि वो तो कहीं और जन्म ले चुका है। उसने देवकी और वसुदेव के प्रति क्षमा याचना की है और अगले दिन राज दरबार में मंत्रियों के समक्ष ये सब कुछ प्रस्तुत किए जाने पर उसके स्वयं के मंत्री उसके मिथ्या अहंकार को पोषित करते हुए कहते हैं कि आपको किंचित भी अपने में ग्लानि अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। यदि देवताओं का हितैषी विष्णु कहीं भी हो चुका हो उपस्थित, आप और आपके सहयोगियों को द्वारा उसको ढूंढ कर नष्ट कर दिया जाएगा। इस क्रम में कंस द्वारा अपने विश्वस्त असुर गणों को एक एक करके ब्रजमंडल, गोकुल, मथुरा, आसपास के सभी गांव स्थानों में सभी नवजात शिशुओं को जो पिछले 10 दिन में हुए हैं, श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में लिखते हैं, उनको मार डाले जाने का आदेश दे देते। और इधर नंद बाबा के यहाँ पर नंदोत्सव मनाया जा रहा है। अगले दिन जब सारे ब्रज के गोपियां नंद बाबा मैया यशोदा के यहाँ सुंदर बाल कुमार को देखते हैं तो वे उनके उत्सव के आयोजन में नंद बाबा द्वारा गायों और ब्राह्मणों को वस्त्राभरण अलंकरण के द्वारा विभूषित करके उचित मात्रा में दान दिया जा रहा है। गोपियां सुंदर भक्ति में किस प्रकार का वैभव है जो भगवान के प्रत्यक्ष वैभव से संबंधित है, उसका उल्लेख हम सभी ने श्रवण किया। और इस क्रम में उत्सव मनाए जाने के पश्चात नंद बाबा विश्वस्त ग्वाल बाल यहाँ छोड़कर और अन्यों के संग कंस को कर देने के लिए जाते हैं। तो यहाँ बालक की सुरक्षा के लिए, परिवारजनों की सुरक्षा के लिए, राज्य की गांव की सुरक्षा के लिए छोड़कर अन्यों के साथ वो जाते हैं। वहां वो वसुदेव से मिलते हैं। वसुदेव और नंद बाबा के बीच कुशल क्षेम की बातचीत होती है और वसुदेव द्वारा ये इंगित किए जाने पर कि आपको यहाँ दीर्घ काल तक नहीं ठहरना चाहिए, नंद बाबा प्रस्थान कर जाते हैं पुनः गोकुल के लिए वापस। रास्ते में वो चिंतन करते हैं कि ऐसा क्यों कहा होगा वसुदेव ने। वसुदेव असत्य भाषण नहीं कर सकते, वसुदेव अनावश्यक भाषण नहीं करते, तो निश्चित रूप से कुछ सत्य होगा इसमें। ये सोचकर वो थोड़े चिंतित होते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं कि शिशु और सभी परिवारीजन पुरीजन सुरक्षित हो। उसके पश्चात कथा को सुखदेव गोस्वामी सीधे गोकुल में ले आते हैं। पूतना जो कंस के द्वारा नियुक्त की गई थी सभी नवजात शिशुओं को मारने के लिए, वो नंद बाबा के घर में प्रवेश करती है, सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आती है और वहां माता रोहिणी, अन्न ग्वाल बाल, सखियां, गोपियां, स्वयं मैया यशोदा उन्हें देवलोक से आई हुई लक्ष्मी के सदृश समझते हैं जो नारायण को प्रसन्न करने वाली है।
पूतना कृष्ण का बाल रूप देखकर विस्मित रह जाती है और उन्हें कोई दुविधा नहीं है कि ये असाधारण बालक है, सामान्य बालक नहीं है। भगवान पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि माँ के रूप में आई है तो सम्मान करना है। आचार्यों ने अपने अपने भाव के अनुसार अनेकानेक टिप्पणियां लिखी हैं इस पे, पर क्योंकि वध करने के लिए आई है और अन्य बहुत सारे शिशुओं का वध कर चुकी है, इसलिए भगवान रोष में भी है, क्रोध में भी है। तो भगवान का शुद्ध सात्विक क्रोध प्रकट होता है। अपने स्तन को आगे करती है पूतना दुग्ध पिलाने के लिए। भगवान ना केवल दुग्ध पान करते हैं अपितु उनके प्राणों का भी हरण कर देते हैं। चिल्लाती हुई अपने विकराल विकृत रूप में पूतना प्रकट होती हैं और नगर के बाहर तक पहुंच जाती हैं, जहां चरागाह में वे और अधिक कृष्ण के प्रतिरोध को सहन ना कर पाने के कारण छटपटाकर गिर के मर जाती है। तो 12 मील के वृक्ष पूतना के शरीर के नीचे दब जाते हैं। ये हमने श्रवण किया था। इतना विकराल विशाल राक्षसी स्वरूप था वो। आज के सत्र में इस कथा को आगे श्रवण करेंगे। स्कंद 10 अध्याय 6 श्लोक संख्या 18 से। पहले मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सत्र 469 469 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी स्कंद 10 अध्याय 6 श्लोक संख्या 18 से इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। उनके पास पुस्तक है, वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। बालं च तस्याउर्षि क्रीडन्तम् अकुतो भयं गोप्यतूर्णं समभ्येत्य जगृहु जात संभ्रमा। बालक कृष्ण भी निडर होकर पूतना की छाती के ऊपर भाग पर खेल रहा था और जब गोपियों ने बालक के अद्भुत कार्यकलाप को देखा तो उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर आगे बढ़ते हुए उसे उठा लिया। तो प्रसंग यहाँ पर आया है कि जब पूतना गिरती हैं तो उसकी आंखों के गहरे गड्ढे अंधे कुओं जैसे थे। उसकी भयानक जांघें नदियों के किनारे जैसी थी। उसके बाजू पांव बड़े बड़े पुल की तरह थे तथा उसका पेट सूखी हुई झील की तरह लग रहा था। उसकी चीख से ग्वालों और उनकी पत्नियों के हृदयों, कान और सिर पहले ही दहल चुके थे। उसके नथुने पर्वत गुफाओं की तरह गहरे थे और उसके स्तन पर्वत से गिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंडों के समान लग रहे थे। जब उसके उस अद्भुत शरीर को आसपास के लोगों ने देखा तो वे बहुत अधिक सहम गए। पर आश्चर्य क्या है? आश्चर्य ये है कि बालक कृष्ण नवजात शिशु अभी यदि मुझे सही से स्मरण है तो
पहली राक्षसी जो कंस ने भेजी थी, राक्षस या राक्षसी, वो पूतना थी। और उन विकराल शरीर को देखकर जहाँ बड़े-बड़े वयस्क व्यक्ति भी भयभीत हो गए, वहाँ बालक कृष्ण निर्भीक होकर खेल रहे थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ये दिव्यता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, योग शक्ति से पूतना अपने शरीर को घटा और बढ़ा सकती थी, उसके अनुसार शक्ति भी प्राप्त कर सकती थी। पर भगवान चाहे जिस भी रूप में हो, उन्हें विराट स्वरूप धारण करने की आवश्यकता नहीं हुई। वो शिशु रूप में भी उससे अधिक शक्तिशाली थी। जिन्हें इस बात पर प्रमाण की आवश्यकता हो, वो इस चरित्र को देख सकते हैं, क्योंकि भगवान असली हैं। भगवान को किसी अतिरिक्त शीर्षक की, अतिरिक्त पद की आवश्यकता नहीं है अपनी योजना को फलीभूत करने के लिए। हमें मनुष्य रूप में ऐसा लगता है कि यदि हमें ये पद प्राप्त हो जाए तो हम इस प्रकार का कार्य कर पाएंगे। यदि हमारी स्थानीय नागरिकता, अन्य नागरिकता, किसी कहीं कुछ परिवर्तन लाने के लिए हमें कोई निश्चित पदवी चाहिए। भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है। शिशु के रूप में भी वो परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम कर सकते हैं। वो बालक के रूप में आ सकते हैं, वो स्त्री के रूप में आ सकते हैं। मोहिनी शक्ति के बारे में हम सभी ने श्रवण किया था। इतना सुंदर मोहित करने वाला स्वरूप कि भगवान के स्वयं शिव रूप विस्तार में आपस में ये सुंदर लीला हुई थी, जिसे हम सभी ने देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन की लीला के उस क्रम में श्रवण किया था, इसी श्रीमद् भागवतम में। तो चाहे पूतना सुंदरी बनकर आई, चाहे उसने शक्तिशाली विकराल रूप धारण कर लिया, भगवान जैसे थे वैसे के वैसे बने रहकर उन्हें जो कार्य अंजाम देना था उन्होंने दे, निर्भीक बने रहे। तो षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान इसलिए हमारे स्तुत्य होने चाहिए, क्योंकि इस जगत की समस्त घटनाएं उनके निरीक्षण में, संरक्षण में, उनकी अनुमति के द्वारा फलीभूत हो रही हैं। उनकी शक्तियां सदैव पूर्ण रहती हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में अपनी सारी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये सुंदर वर्णन है श्लोक संख्या 19 में। आगे बढ़ाते हुए कथा को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यशोदा रोहिणीभ्यां ता समम बालस्य सर्वत रक्षां विदधिने सम्यक गोपुक्ष भ्रमणादिभिः। तत्पश्चात माता यशोदा तथा रोहिणी ने अन्य प्रौढ़ गोपियों समेत बालक श्री कृष्ण की पूर्ण संरक्षण देने के लिए चंवर डुलाया। वास्तव में जो बच्चों की पुस्तक होती है, कृष्ण पुस्तक, उसमें पूतनावध का जो चित्र दिखाया जाता है, आप में से बहुत लोग परिचित भी होंगे उससे। उसमें विकराल राक्षसी पूतना ऐसे लेटी हुई दिखी है, उसका प्राणांत हो चुका है। भगवान शरीर के ऊपरी भाग पर खेलते हुए प्रसन्न मुद्रा में स्मित हास्य के साथ दिखाए जाते हैं, और जो गोप ग्वाले उनको उतारने के लिए उनको दिखाया गया, वो सीढ़ी लगा रखी है। इतना विकराल शरीर था पूतना का, तो वो सीढ़ी लगाकर चढ़ते हैं भगवान को उतारने के लिए। तो बच्चों के लिए वो कौतूहल का विषय होता है, इतना ये बताने के लिए कि सामान्य मनुष्य की तरह नहीं लेटी, या मतलब 1, 2, 3, 4 तल्ले का जो मकान हो सकता है, इस प्रकार का शरीर था, इतना विकराल शरीर था। बच्चों को इसमें थोड़ा और भी आनंद आता है कि सीढ़ी लगाकर भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल बालों ने पूतना के शरीर से उतारा था, और उतारने के बाद क्या हुआ, इतने बड़े खतरे से भगवान बचे हैं। तो मैया यशोदा, रोहिणी, ये सभी व्याकुल होते हुए वहां आती हैं, देखती हैं क्या हो रहा है, और फिर उसके पश्चात सभी प्रकार के खतरों से बचाने के लिए नजर उतारना, चंवर डुलाना, जो गाय का गोबर है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि उससे लेपन करना, ताकि कोई बीमारी, कोई कीटाणु, किसी प्रकार की असुरक्षा मेरे बच्चे को ना हो। और यहाँ लिखते हैं श्रील प्रभुपाद वास्तव में कि वृंदावन के आसपास के गांवों के निवासी गाय की रक्षा करके आज भी सुखपूर्वक सामान्य जीवन बिताते हुए भगवत भक्ति में लगे हुए हैं। तो उनके पास सदैव अन्न भंडार पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। गाय की रक्षा करने से पर्याप्त मात्रा में दूध और दूध से बने पदार्थ मिलेंगे। सारी आर्थिक समस्याएं उनकी यूं ही स्वतः सुलझी हुई होती हैं, और क्योंकि उनका व्यवसाय कृषि और पशुपालन है, तो उनमें आपस में सामाजिक समरसता भी बनी रहती है। गोमूत्र और गोबर के औषधीय प्रयोग और उपयोग
उस काल से नहीं, उससे पहले से भी चले आ रहे हैं और जिसे आज भी अनेकों स्थान पर प्रयोग में लिया जाता है। तो इस शांतिपूर्वक जीवन की व्यवस्था बताते हुए शुकदेव गोस्वामी आगे श्लोक संख्या 20 में कह रहे हैं, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरजसार्भकं रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। बालक को गोमूत्र से अच्छी तरह नहलाया गया और फिर गोधूलि से उसको लेप किया गया। फिर उनके शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाने की भांति माथे से शुरू करके गोबर से भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। इस तरह बालक को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये गोमूत्र और गोबर का महत्व था। भगवान का शरीर सुरक्षित है, इसको सुनिश्चित करती हैं माताएं, माथे से आरंभ करते हुए शरीर के 12 स्थानों पर तिलक लगाते हैं, दोनों हाथ पर, वक्षस्थल से गले से वक्षस्थल पर 3, पीछे पीठ पर 2। इस प्रकार हम लोग जब तिलक लगाने की जो पद्धति श्रील प्रभुपाद ने बताई है आचार्यों की परंपरा में, उसमें प्रयास पूर्वक जो पूर्णकालिक केंद्र में निवास करने वाले भक्त हैं, साधक हैं, वो इसका प्रयोग भी करते हैं। भगवान के विभिन्न 12 नाम हैं, माधवाय, कृष्णाय, केशवाय, इस प्रकार उच्चारण करते हुए लगाने की प्रथा है। तो भगवान को भी यहाँ पर माताएं गोबर से भगवान के विभिन्न नाम अंकित करके उनको उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही हैं। श्लोक संख्या 21 में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, गोप्य संस्पृष्टः सलिला अंगेषु करयो पृथक् न्यस्यात्मन्यै अथ बालस्य बीजन्यासम् अकुर्वत। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ से जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। उन्होंने अपने शरीरों तथा हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया और तब उन्होंने बालक के शरीर को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया। तो हम लोग भगवान के विग्रह को, भगवान से संबंधित किसी भी वस्तु को मंदिरों में, केंद्रों में आपने देखा होगा, पहले आचमन करते हैं हम सभी और उसके पश्चात शरीर को विभिन्न हम जल छिड़कते हैं, पैरों पर जल छिड़कते हैं। जब भगवान के विग्रह के समीप जाना होता है तो पुजारी सेवा में ये पद्धति बताई गई है। तो भिन्न भिन्न विष्णु मंत्र हैं जो कि पालन किए जाते हैं। गृहस्थ भी जो अपने घर में विग्रहों को रखते हैं वो इस प्रकार शुद्ध करने की विधि का पालन करते हैं। भगवान के सामने भोग लगाने से पहले भी हम लोग आचमन की जो छोटी कटोरी है, चम्मच के साथ पहले अपने आप को शुद्ध बनाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में वैसे कहते हैं कि अंग न्यास तथा करण न्यास की विधि में थोड़ा जल पीकर मंत्र पढ़ा जाता है। तो अंग और कर अर्थात हाथों के लिए कहा जा रहा है। उस मंत्र के पहले ओम नमः का उच्चारण किया जा रहा है। ओम नमो जस्तवांघ्रि अव्यात मम मनो मणिमांस्तव जानुनी अव्यात। तो इस प्रकार से आचमन करते हैं और अंग न्यास करने के पश्चात माताएं विभिन्न स्थानों पर कृष्ण को गोबर का तिलक लगा के भगवान के विभिन्न नामों को अंकित करके उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भारतीय संस्कृति में, मानव सभ्यता में उन्नत रहने का ये ज्ञान इस प्रकार से अपने भावों की शुद्धि करके, क्योंकि इससे हम क्या हो रहा है, इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं, हम भगवत स्मृति को अपने प्रबुद्ध कर रहे हैं, ये पहले से उपस्थित रहा है। श्लोक संख्या 22 और 23 में कहते हैं, अव्यादजोङ्घ्रिमणिमांस्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युत कटितटं जठरं हयास्य यत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कण्ठं विष्णुभुजं मुखम् उरुक्रम ईश्वरकम् चक्रज्ञरत सह गदो हरि अस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वो युध नूर्यसि मधुहानजश्च चक्रज्ञरत सह गदो हरि अस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहाजनश्च कोणेषु शङ्ख उरुगाय उपर्युपेन्द्रस्ताक्षशितो हलधर पुरुष समन्तात्। शुकदेव गोस्वामी ने निम्न महाराज परीक्षित को बतलाया कि गोपियों ने कृष्ण की रक्षा
उपयुक्त विधि के अनुसार निम्नलिखित मंत्र द्वारा की है। अज तुम्हारी पाँवों की, मणिमान तुम्हारे घुटनों की, यज्ञ तुम्हारी जांघों की, अच्युत तुम्हारी कमर के ऊपरी भाग की तथा हयग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करे। केशव तुम्हारे हृदय की, ईश तुम्हारे वक्षस्थल की, सूर्यदेव तुम्हारे गले की, विष्णु तुम्हारे भुजाओं की, उरुक्रम तुम्हारे मुंह की तथा ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करे। चक्री आगे से, गदाधारी हरि पीछे से तथा धनुर्धर मधुआ एवं खड़ग भगवान विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। शंखधारी उरुगाय समस्त कोणों से तुम्हारी रक्षा करें। उपेंद्र ऊपर से, गरुण धरती पर तथा परम पुरुष हलधर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। कौन है ये सब? भगवान के विभिन्न समय काल में प्रस्तुत किए गए स्वरूप है, विस्तार अंश हैं और माताएं भगवान के इन विभिन्न स्वरूपों को स्मरण करती हैं। गोबर तथा गोमूत्र के द्वारा मंत्र पढ़कर बच्चों की कैसे रक्षा की जा सकती है, इसको सुनिश्चित करें। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बड़े से बड़े खतरों से महती सुरक्षा प्रदान करने की यह एक सरल तथा व्यवहारिक विधि थी। जिनके पास पुस्तक है वे इसको स्मरण कर सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं। वास्तव में वैष्णव परिवारों में ये परंपरा भी है कि छोटे बच्चों को 5 वर्ष की अवस्था में पहुंचने से पहले, जब से वो वाचन करना आरंभ करते हैं, तब से उनको नरसिंह प्रणाम, नरसिंह सुरक्षा मंत्र और तिलक लगा के घर से बाहर भेजना। तो बच्चे हैं, हमें इसमें किसी भी प्रकार, जब बच्चे इन स्वरूपों, इन प्रकार की प्रक्रियाओं से, अपने इस स्वरूप से बाल्यकाल से परिचित रहते हैं, तो उनके अंदर एक स्वाभाविक रूप से समझ आ जाती है, जहां वे अपने जीवन में माता-पिता या घर के अन्य परिजनों द्वारा इस प्रकार के व्यवहार को सामान्य मानते हैं। और जब तक वो बाहरी आकर्षण से, बाहरी परिस्थितियों से परिचित होते हैं, तब तक उनका मन इन पद्धतियों के लिए व्यवस्थित हो चुका होता है। निश्चित रूप से वो जिज्ञासा करते हुए बाहर आएँगे, अन्य बच्चे ऐसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आस-पास में ये जो पद्धति है, ये जो परंपरा है, जो संस्कृति है, ये धीरे-धीरे क्षीण हो रही है। तब माता-पिता द्वारा या घर के अन्य परिजनों द्वारा उन्हें बहुत ही शांत वाणी में शास्त्रों का प्रमाण बताते हुए, कैसे आचार्यों द्वारा, कैसे स्वयं कृष्ण द्वारा इनका पालन किया जाता रहा है, इन बातों से, इन तथ्यों से परिचित करा देने पर फिर इस बात का हमें भय नहीं रहता कि ये कैसे बाह्य परिस्थितियों में सामंजस्य करेंगे। कभी-कभी कुछ एक स्थानों पर जाने में, आने में तिलक लगा के उन्हें संकोच हो सकता है, उसे स्वाभाविक रूप से लिया जाना चाहिए, बहुत अधिक कड़ाई नहीं, धीरे-धीरे स्वयं तिलक लगाकर हमें उपस्थित रहना चाहिए। इसमें हमारी संस्कृति और सभ्यता का मान बढ़ता है, भगवान के साथ हमारे परिचय का जो संबंध है वो और प्रगाढ़ होता है। हम अन्यों को अपने व्यवहार से परिचित कराते हैं। वास्तव में एक तिलक लगाए हुए, गले में कंठी माला पहने हुए, अपने अ, स्वाभाविक रूप से रहने वाले, माला लेकर निकले हुए रास्ते में आप ऑफ़िस जा रहे हो, आप कहीं भी स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, यदि इस स्वरूप में हम अपने आप को स्थिर रखते हैं और सामान्य रूप से अन्यों के साथ मेल-जोल भाव से रहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की जो नगरे-नगरे, ग्रामे-ग्रामे, द्वार-द्वार पर प्रचार की बात की का निर्देशन है, वो स्वतः पूरा होने लग जाता है। तो यहाँ पर ये जो मंत्र है कि कौन किस शरीर के अंग की रक्षा करें, चाहे अज रूप में हो, चाहे उपेंद्र रूप में हो, चाहे अच्युत या हयग्रीव रूप में हो, जब तिलक लगा के बच्चों को बताते हुए और इनसे संबंधित कथाएँ सुनाते हुए, क्योंकि बच्चों को कथाओं में बहुत रुचि होती है, हम इसे करते हैं तो ये उनका स्वभाव बन जाता है। जीवन में हर व्यक्ति के हर व्यक्ति के जीवन में हर स्तर पर अपने प्रकार की चुनौतियाँ हैं। छोटे बच्चे के लिए भी चुनौतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बड़े लोगों के लिए है। और कठिनाई भी आएँगी, मनोनुकूल कार्य भी नहीं संपन्न और परिणाम भी कई बार अपने अनुरूप नहीं मिलते हैं। तो सभी के लिए समान रूप से इस जगत में कठिनाई है। ऐसा नहीं है बड़े होने के बाद हमें पता चलता है कि भौतिक जगत में भवसागर से पार जाना कठिन है, इंद्रिय तृप्ति की बात और हमें भगवत स्मृति में जाए। छोटे बच्चों के आजकल नहीं, हमेशा से उनकी दुविधाएँ, उनकी कठिनाइयाँ हमें अपने समान वास्तविक ना लगें,
पर फिर भी उनके स्तर पर वो उनकी कठिनाइयाँ होती हैं और सभी गृहस्थी इससे परिचित भी हैं किस प्रकार की हो सकती हैं। तो उनको जीवन में संबल, उनका आश्रय कहाँ है? जब वे 24 घंटे तो माँ-बाप की आँखों के सामने नहीं रहते हैं, एक निश्चित अवधि के पश्चात 5, 6, 7 स्कूल जाना शुरू किया और अनेकों प्रकार के कार्यक्रम में बच्चों के साथ व्यस्त हैं, तो उनका आश्रय कहाँ है? यदि वो घर से इस प्रकार अपने आप को सुरक्षित होकर निकलता हुआ अनुभव करते हैं, तो कुछ कठिनाई आने पर ये नरसिंह देव रक्षा कीजिए, अगर वो खेल भी खेलते हैं तो उसमें उनका ध्यान जाता है। तो ये जो स्वाभाविक रूप से आश्रय की, शरणागति की मनोवृत्ति हम बनाने का बच्चों में प्रयास करते हैं, वो आगे चलकर बहुत लाभदायक होती है। तो प्रयास करना चाहिए हमें जब बच्चे घर से निकले तो उनको तिलक लगाएँ। स्वयं अपने उसमें हमें प्रयास करना चाहिए कि तिलक लगाएँ। चंदन का तिलक ये हमें अ, हमारे मूल स्वभाव से परिचित कराता है। अन्यों को भी ये निश्चित रूप से स्वस्थ मानसिकता का ही परिचय देता है। तो कोई चोर चोरी करने के लिए तिलक लगा के नहीं जाएगा। कतिपय जो सिनेमा है या अन्य धारावाहिक है या उसमें इस प्रकार विलेन को और खराब प्रवृत्ति को दिखा देने मात्र से हमारी संस्कृति में किसी प्रकार का हमें संकोच अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने स्तर पर अपनी जो ये पौराणिक पद्धति है जो आचार्यों द्वारा पालन की गई है उसका अनुसरण करना चाहिए। तो माताओं के लिए लिखते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कि खेतिहर घरों की सरल सीधी माताएं भी गोबर तथा गोमूत्र के द्वारा मंत्र पढ़कर बच्चों की रक्षा करना जानती थी। बड़े से बड़े खतरों से महती सुरक्षा प्रदान करने की ये एक सरल व्यावहारिक विधि थी। तो ये ज्ञान हमें विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जा रहा है, पर ये हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम बच्चों में और स्वयं में इसको विकसित कर सकें। आगे इस सुरक्षा में विधि में आगे गोपियाँ कहती हैं इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो अवतु श्वेतद्वीपपति चित्तम मनो योगेश्वर अवतु। ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राण वायु की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। कृष्णगर्भ तु ते बुद्धिम् आत्मान भगवान् पर क्रीणन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधव व्रजन्तम् अव्यात् वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियपति भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयङ्कर। भगवान कृष्ण गर्भ तुम्हारी बुद्धि की तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे आत्मा की रक्षा करें। तुम्हारे खेलते समय गोविंद तथा तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करें। भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करें। इसी तरह भगवान यज्ञ भोग जिनसे सारे दुष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं तुम्हारे भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करें। वास्तव में श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र है, श्री राधा कवच है, नरसिंह कवच है। जिस समयांतर पर जिस विग्रह में, जिस स्वरूप में, सभी विग्रह और स्वरूप हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे लिए स्नेह का, प्रेम का विषय है, पर एक अपनी-अपनी वृत्ति के अनुसार स्वाभाविक रूप से भगवान के स्वरूप में हमारी अ, आस्था विकसित होती चली जाती है और अगर नहीं विकसित हुई है तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। हमें नरसिंह कवच भी करने का प्रयास करना चाहिए, हमें राधा कवच करने का भी प्रयास करना चाहिए। विभिन्न अंगों से, विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न कोणों से, विभिन्न स्थितियों से रक्षा करने के भगवान के विभिन्न नाम जो इन कवच में प्रस्तुत किए जाते हैं, वो वास्तव में एक से अधिक अ, घटनाओं के समय भगवान ने जो स्वरूप धारण किया है उसको ही उल्लेखित करते हैं। तो जैसे नरसिंह कवच में वर्णन आता है कि क्योंकि हिरण्यकशिपु का जो वर था उसके अनुसार अंदर नहीं, बाहर नहीं, भीतर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, सुबह नहीं, रात में नहीं, मनुष्य के द्वारा नहीं, पशु के द्वारा नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, इस प्रकार कहा गया। तो नरसिंह कवच में भी हम देखते हैं कि इन्हीं सभी दिशाओं से, इन्हीं सभी परिस्थितियों से, इन्हीं सभी समुच्चय से जो युग्म के ये शब्द हैं, इनसे रक्षा करने के लिए नरसिंह देव के विभिन्न स्वरूपों की बात की गई है कि इनसे रक्षा कीजिए, इनसे रक्षा कीजिए। और उसमें भगवान के विभिन्न नाम ही आते हैं। इसी तरह श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में तो राधा रानी की महिमा का उल्लेख है और जब हम श्री राधा कवच श्रवण करते हैं, वाचन करने का प्रयास करते हैं, तब उसमें अम,
ऊपरी भौहों की, नीचे भौहों की, बाएँ कान की, दाएँ कान की, होंठ की, दाँतों की, अ, अलकावलियों की, अलग-अलग श्रीमती राधा रानी के विभिन्न पर्यायवाची नाम हैं और उनसे प्रार्थना की जाती है कि आप रक्षा करें। तो यहाँ पर गोपियाँ ये विभिन्न अंगों में लगाते हुए भगवान के विभिन्न नामों को, स्वरूपों को स्मरण करके कृष्ण की रक्षा सुनिश्चित कर रही हैं। डाकिन्यो यातु धान्यश्च कुष्माण्डा ये अर्भकग्रहा भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायका कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय उन्मादा ये ह्यपस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्रुह स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धा बालगृहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णो नाम ग्रहण भीरव। डाकिनी यातुधानी तथा कुष्मांड नामक दुष्ट डाइने बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु हैं तथा भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस तथा विनायक जैसे दुष्टात्माओं के साथ कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना तथा मातृका जैसी डाइने भी सदैव शरीर प्राण तथा इंद्रियों को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहती हैं, जिससे स्मृति की हानि, उन्माद तथा बुरे स्वप्न उत्पन्न होते हैं। वे दुष्ट अनुभवी वृद्धों की तरह बच्चों के लिए विशेष रूप से भारी उत्पात खड़ा करते हैं, किंतु भगवान विष्णु के नामोच्चार से ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है तो वे सब डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। तो बच्चों को ये कहना कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, सत्य भी है और असत्य भी है। यदि भगवान हमारे जीवन में है, यदि भक्ति हमारे जीवन में है, यदि भगवान के लिए विश्वास जीवन में है, तो ये कुछ नहीं होते, क्योंकि भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। पर यदि विभिन्न योनियों की बात की जाए तो शास्त्र कहते हैं कि ये उपस्थित है। वास्तव में हमारे देखने की जो सीमा है, जो आँखों से हम देख सकते हैं, कानों से श्रवण कर सकते हैं, वो सब सीमित है। कुछ एक योनियों में हमारे आस-पास, और आचार्य ऐसा कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की अ, योनियों के जीव उपस्थित रहते हैं, बस अंतर इतना है कि हम उन्हें देख नहीं सकते। तो ये भयभीत होने की बात नहीं है, ये इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में जितनी योनियाँ बताई जाती हैं, मनुष्य जन्म कितना मूल्यवान है कि हम उसमें इन सब का श्रवण और अनुभव कर पा रहे हैं। तो भूत, प्रेत, पिशाच ये योनियाँ हैं और इसे कोई भी विज्ञान नकार नहीं सकता। आचार्य हमें आश्वस्त करते हैं, भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें आश्वस्त करते हैं, जब जिसको जिस प्रकार का त्रास देना होता है, तब उस प्रकार का स्वरूप इस जगत में उपस्थित है, योनि उपस्थित है। तो चाहे वो भूत-प्रेत और दुष्ट आत्माएँ, पिशाच, इन सब का जो उल्लेख है, अपने-अपने कई सबकी लोकमान्य परंपराओं में, ऐसा नहीं केवल भारत में, चाइना में, फिलीपींस में, विदेशों के किसी भी अन्य देशों में, सभ्यताओं में, अपने-अपने स्तर पर सभी की कुछ न कुछ ऐसी मान्यताएँ हैं। पितरों के बारे में, पितृ पक्ष के बारे में, नज़र लगने के बारे में, ये जितनी बातें हम यहाँ सुनते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ शायद भारत में विद्यमान है, ये सत्य नहीं है, सबकी अपनी-अपनी मान्यता है। छोटे बच्चों को नज़र ना लगे इसलिए कान के पीछे टीका लगा दो, बालों में टीका लगा दो, कोई काला टीका लगाता है, किसी परंपरा में लाल टीका लगाया जाता है और रात्रि को सोते समय, क्योंकि जो शास्त्र कहते हैं जो नवजात शिशु होते हैं, वो अपनी पूर्वगत स्मृतियों से, हालाँकि हमने जब स्कंद 3 में श्रवण किया था, माता देवहूति के साथ संवाद में कपिल भगवान के उद्धरणों को, तो हमने श्रवण किया था कि गर्भ में शिशु को अपनी भगवत शरणागति की स्मृति पूर्ण अवस्था में होती है, पर जब वो शरीर से बाहर निकल रहा होता है, प्रसव की पीड़ा के दौरान उसकी उस स्मृति को हास कर दिया जाता है। पर फिर भी नवजात शिशु कुछ हफ्ते, कुछ महीने तक वास्तव में अपनी पूर्वगत स्मृतियों से और अपने आस-पास, वर्तमान में हम जैसे-जैसे परिपक्व होते जाते हैं, शरीर मजबूत होता जाता है, हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इंद्रियाँ अन्य कार्यों में व्यस्त हो चुकी होती हैं। पर नवजात शिशु को अ, भय लगता है, क्योंकि वो और भी जीवों को, वो केवल अपने परिवारीजन को नहीं, वो वातावरण में और भी जीवों को देख सकते हैं। और इस वजह से उनके पास लोहे की चीज़ रखो, या ये जो मान्यता मैं बताइए केवल भारत में नहीं है, विश्वास करिए ये अन्य सभी स्थानों पर है। अपने-अपने इसको, इसके लिए कोई वैज्ञानिक अ, अनुसंधान की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र इसके बारे में पूर्ण पुष्टि भी करते हैं। तो इस प्रकार के सुरक्षा कवच की बातें या अ
ऊपरी शक्ति, अगर कोई भगवान को भी नहीं समझता तो कहता है परम सत्ता, वो इन कार्यों को संचालित कर रही है। इस प्रकार का विश्वास कहीं न कहीं सभी जगह पे उपस्थित है। सनातन धर्म में ये पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से, विज्ञान का अर्थ है यहाँ पर व्यवहार रूप में प्रयोग किया गया ज्ञान, जिसे अनुभव किया गया है वैसा ज्ञान, ये आचार्यों, मनीषियों, विद्वत जनों द्वारा अनुभव किया गया है और उसके पश्चात विभिन्न आश्रमों के क्रम में इसको स्थिर किया गया है विभिन्न कार्यों के द्वारा। तो गृहस्थ जीवन में संतान की रक्षा करना भी माता-पिता का, जिस प्रकार भगवान का कर्तव्य है और भगवान उसे पूर्ण सर्वश्रेष्ठ तरीके से निभाते हैं, उसी तरह मनुष्य के रूप में हम माता-पिता के रूप में भगवान का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राजा के रूप में, शासक के प्रमुख के रूप में हम जो अभय का अपनी प्रजा के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने पर आश्रित लोगों के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमें इसका उपाय भी पता होना चाहिए। माताएँ यहाँ पर कृष्ण की, नवजात शिशु की सुरक्षा करने के लिए भगवान के नामोच्चार मात्र से उन्हें नष्ट किया जा सकता है, ये प्रस्तुत कर रही हैं। तो जब भगवान के नाम की प्रतिध्वनि होती है, तो सब डर कर दूर भाग जाते हैं। इसलिए मैंने आरंभ में ही कहा कि ये योनियाँ हैं, ये सत्य भी है और असत्य भी है। यदि हम शरणागत में नहीं है, तो हर दूसरी परिस्थिति हमें प्रभावित कर सकती है, हमें प्रताड़ित कर सकती है। पर यदि हम भगवान की शरण में हैं, तो भगवान अपनी विभूतियों में कहते हैं, भगवद गीता अध्याय 10 में अ, कि मैं ही भय हूँ और मैं ही अभय हूँ। भक्तों के लिए मैं उनका आश्रयदाता अभय हूँ और दुष्टों को जिन्हें मुझे पीड़ित करना है, उनके लिए मैं भय हूँ। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि कोई पीड़ित हो रहा हो तो हम उसे समझें कि ये दुष्ट है। इसका कहने का आशय ये है कि हम इस ज्ञान को धारण करके अपने आस-पास के सभी जीवों को, यदि वो किसी कष्ट में भी हैं, पीड़ित अवस्था में भी हैं, तो उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? भगवान श्री अभय स्वरूप उनको हम अ, उस दिशा में प्रेरित करें, जहाँ वो भगवान को अभय के रूप में स्वीकार कर सकें। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद ने कहा कि आप भगवान की शरण ले लीजिए, आपको इतने सारे मंत्रों की और वरों की आवश्यकता ही नहीं थी। पर जो दुष्ट प्रकृति उन्हें कहा गया है, पीड़ित होना, सामान्य मनुष्य भी पीड़ित हो सकते हैं विभिन्न कठिनाइयों, दुष्ट प्रवृत्ति को पीड़ित करने के लिए भगवान भय बनकर आते हैं, ये उनके लिए कहा गया है, जिन्हें भगवान की शरण में जाने में रुचि नहीं है, जो भगवान से ही प्रतिद्वंदिता करते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान जैसा सुख और ऐश्वर्य देना चाहते हैं, जो भगवान से भयभीत रहते हैं। भक्त, साधक, सज्जन स्वभाव के व्यक्ति कभी भगवत शक्ति से, भगवान के स्वरूप से, भगवान की उपस्थिति से भयभीत नहीं होते। तो ये अंतर है, तो शब्दों को हमें उसके मूल रूप में समझना है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हम अपने शरीर को तिलक से सजाते समय विष्णु के 12 नामों का उच्चारण करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यद्यपि गोविंद तथा भगवान विष्णु एक हैं, पर उनके नाम भिन्न हैं, उनके कार्य भिन्न हैं और यदि वो सब नाम हमें एक साथ स्मरण नहीं भी हैं, तो एकमात्र ओम विष्णवाय नमः, ओम विष्णवाय नमः, ओम विष्णवाय नमः या केशवाय नमः, केशवाय नमः, जिस नाम में हमारी रुचि आ जाए, उसका उच्चारण करके भगवान का सदैव स्मरण रखना चाहिए। यहाँ पर आयुर्वेद शास्त्र की संस्तुति को उल्लिखित करके कहते हैं श्रील प्रभुपाद, आयुर्वेद कहता है कि दवा खाते समय भी भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि दवा सब कुछ नहीं है। वही दवा अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग परिणाम भी देती है। किसी को वो ठीक कर देती है और किसी को नहीं ठीक करती। औषधि चिंतयेत विष्णु, पदम पदम यद विपदाम। औषधि खाते समय भी हमें भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का जो उल्लेख है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। हरिनाम जीवन में कैसे साधा जाए हर श्वास में, इसको उन्होंने अपने व्यवहार में प्रस्तुत किया है। कीर्तनिया सदा हरि, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम तथा कीर्तन आदेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। यदि हम जीवन के हर क्षण में भगवान के नाम को स्मरण करते हैं, तो जीवन में कठिनाइयां उपस्थित रहने पर भी उनसे पार कर होना सुगम हो जाता है। आगे श्लोक संख्या 30 में कह रहे हैं भगवान के बारे में बताते हुए सुखदेव गोस्वामी, श्री शुक उवाच
इति प्रणयबद्धाभिः गोपीभिः कृतरक्षणं पाययित्वा स्तनं माता सन्न्यवेशयतात्मजम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, माता यशोदा समेत सारी गोपियां मात्र स्नेह से बंधी हुई थी। इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण के बाद माता यशोदा ने बच्चे को अपना दूध पिलाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि केवल माता यशोदा कर रही हैं ऐसा नहीं कहते सुखदेव गोस्वामी, गोपियां कर रही हैं, गोपियां कर रही हैं। ये मात्र स्नेह से पूरा ब्रज मंडल आबद्ध हो चुका है। और जब भी हमारे व्यवहार में भी हमने देखा है, जो घर में वरिष्ठ माताएं हैं वो बताती हैं, यदि बच्चे को चोट लग जाए, कुछ कठिनाई लग जाए और उसके बाद माता का दूध बच्चा अगर सुगमता से पान कर रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि पुष्टि हो जाती है कि बालक स्वस्थ है। लिखते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, जब बालक अपनी माता के स्तनों से दुग्ध पान कर लेता है, तो ये स्वस्थता का शुभ लक्षण होता है। और इसलिए वृद्धा गोपियां कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल मंत्रोच्चारण से संतुष्ट नहीं हुई, उन्होंने इसकी भी परीक्षा की है कि बालक का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। और जब बालक ने माँ के मैया यशोदा के स्तन से दूध को पान किया है, तो इसकी पुष्टि हो गई कि बालक स्वस्थ है। तो जब गोपियां संतुष्ट हो गई हैं, तो उसके पश्चात मैया ने बालक को बिस्तर पर लिटा दिया है। अब नंद बाबा और ग्वालवाल प्रवेश करेंगे। तावत् नंद आदयो गोपा मथुराया व्रजं गता विलोक्य पूतना देहं बभूव अति विस्मिता। तब तक नंद महाराज समेत सारे ग्वाले मथुरा से लौट आए, और जब उन्होंने रास्ते में पूतना के विशाल काम शरीर को मृत पड़ा देखा, तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। तो इससे पुष्टि होती है कि जब पूतना आई थी उस समय नंद बाबा मार्ग में ही थे, वहां उपस्थित नहीं थे। इसका अर्थ ये था कि वसुदेव का जो वचन था वो सत्य था। नंद बाबा जो सुरक्षा के लिए नियुक्त करके गए थे ग्वाल बाल, उनकी स्वयं की जो अनुभूति थी वो सत्य थी। तो नंद महाराज का ये आश्चर्य है कि उन्होंने इतना विशाल शरीर वृंदावन में पहले कभी नहीं देखा था। तो वो सभी सोचने लगे कि इतना विशाल शरीर आया कहाँ से? क्या ये आकाश से गिरा? क्या भूल से कोई योगिनी शक्ति वृंदावन की बजाय वो कहीं और पहुंच गए हैं, या कोई शक्ति वृंदावन में आ गई है जिसका वो अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं? ये सब तर्क आचार्य देते हैं कि नंद महाराज को आश्चर्यचकित कर रहे थे। नूनं बतर्षि सञ्जातो योगेशो वा समासः स एव यद्दृष्टो युत्थ पातो यदाहननकदुन्दुभिः। नूनं बत ऋषि सञ्जातो योगेशो वा समासः स एव दृष्टो ह्युत्पातो यद आह आनक दुंदुभी। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले चिल्ला पड़े, मित्रों जान लो कि आनंद दुंदुभी अर्थात वसुदेव बहुत बड़ा संत या योगेश्वर बन चुका है, अन्यथा वह इस उत्पात को पहले कैसे कैसे देख सकता था और हमसे इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकता था। तो वसुदेव ने कहा था कि आप शीघ्रता से पहुंचे, क्योंकि आसन्न संकट कहीं शिशुओं को पीड़ित ना करे, चल के आप उनकी रक्षा कीजिए। वसुदेव राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने में सक्षम है, इसकी यहाँ पर पुष्टि हो रही है। वसुदेव नंद बाबा को इतना ही बता सके, और नंद बाबा इस सरल स्वभाव वाले अपने व्यक्तित्व में ये समझे कि वसुदेव परम संत हैं, उन्हें योग शक्ति प्राप्त हो चुकी है। और वास्तव में देखा जाए तो देवकी और वसुदेव के भीतर योग शक्तियों का यदि वास हो भी, तो इसमें आश्चर्य कैसा है। सभी योग शक्तियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के माता पिता हैं वो। तो यदि वसुदेव के अधीन सारी योग शक्तियां हैं भी, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमें हमारे गुरुओं की परंपरा में बहुत सारे आचार्य ऐसे हुए हैं जो योग शक्तियों का कभी प्रयोग नहीं करते थे। वो भगवान की शरणागति से स्वयं योग शक्तियों से पूरित थे, और उन्होंने कदाचित कभी किसी के लिए अहेतु की कृपा से प्रयोग किया, अन्यथा योग शक्तियों का प्रयोग करके सस्ते प्रचार के लिए, लोगों को भौतिक जीवन के प्रति और आकर्षित करने के लिए हमारे आचार्यों की कभी रुचि नहीं रही। एक वैष्णव योग शक्ति से यदि पूरित हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यदि वो केवल योग शक्तियों से पूरित है और उसमें भगवत भक्ति नहीं है, तो उसके वैष्णव होने पर
भगवान का भक्त होने पर संशय हो सकता है। पर भगवान का भक्त जिस प्रकार समस्त सद्गुणों से प्रेरित होता है, उसी प्रकार समस्त ऐश्वर्यों से भी पूरित होता है। श्लोक संख्या 33 में कहते हैं, कलेवरम परशुभिः चित्वा तत्ते व्रजोकस दूरे क्षिप्त्वा अवयवशो न्यद्दहन् काष्ठवेष्टितम्। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को फरसों से खंड-खंड कर डाला। फिर उन खंडों को दूर फेंक दिया और उन्हें लकड़ी से ढककर भस्मीभूत कर डाला। तो एक बार में पूतना का शरीर नहीं जलाया जा सकता। अलग-अलग अंगों को करने के पश्चात विशाल शर्ब की भांति उसका जो शरीर है उसे जलाकर छाड़ कर डाला है, लकड़ियों से ढककर। श्लोक संख्या 34 में कथा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपदी आहत पापमना। चूंकि कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था, इस तरह जब कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो गई। उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। अतएव जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से निकलने वाला धुआं अगुरु की सुगंध सा महक रहा था। तो बच्चों से क्विज में ये प्रश्न किया जाता है कि जब पूतना का शरीर जलाया गया तो उसमें से बहुत दुर्गंध आ रही थी, उसमें से अगुरु की तरह सुगंध आ रही थी, या कुछ नहीं, शरीर को जलाने पर कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं आ रही थी। और कृष्ण पुस्तक में वास्तव में श्रील प्रभुपाद आधा पैराग्राफ इस पर, पुस्तक का आधा भाग, आधा पेज लिख, हम जब श्रवण करते हैं तो हमें पता चलता है, वहां लिखे हैं कि क्यों पूतना के शरीर से सुगंध आ रही थी। तो सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः मृत शरीर को यदि हम थोड़ी समय के लिए भी छोड़ दें और उसके पश्चात यदि कोई कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो शरीर से सुवासित सुगंध तो नहीं आती है, क्योंकि शरीर धीरे-धीरे क्षय हो रहा होता है। आत्मा, उस चेतना तत्व, प्राण तत्व उसमें से निकल गया होता है। पर यहाँ पर क्योंकि भगवान ने स्तनपान किया है पूतना का, तो वर्णन आता है कि जब उसके शरीर को जलाया जा रहा था, तो पूरे वातावरण में सुवासित सुगंध आ रही थी। क्योंकि उसका शरीर नहीं, उसका पूरा जीवन नहीं, उसका वो आत्म तत्व शुद्ध हो चुका है। और दुष्ट भौतिक शरीर जलकर छार हो गया था, जो बचा था वो सुगंधित जड़ी-बूटी की भांति अगरू की सुगंध वाली अ, वायु थी आस-पास। श्लोक संख्या 35 और 36 में, पूतनालोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्नं दत्त्वापसद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यक्षन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा। पूतना सदा ही मानव शिशुओं के खून की प्यासी रहती थी और इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी। किंतु कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो भला उनके विषय में क्या कहा जाए, जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की, जैसा कि माताएं करती रहती हैं। बोलते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं महाराज परीक्षित को और उनके माध्यम से सभी जीवों को, कि जो भगवान को मारने के लिए आई पर स्तनपान का आश्रय लिया, उसको भगवान ने इतनी सदगति दी है, माता के पद से सुशोभित किया है, उसे सर्वोच्च पद मिला है पूतना को। तो जो स्वाभाविक स्नेह रखते हैं भगवान के साथ, भगवान के स्वरूप में, वात्सल्य रूप में, शांत रूप में, सख्य दास्य रूप में, उनके संग भगवान कितना शुभता युक्त। शुभता शब्द बहुत महत्व का है। अपने जीवन में हम सभी कार्यों के लिए, सभी व्यवहारों के लिए शुभ अशुभ का अनेकों बार विचार करते हैं। तो भगवान की और ऐसे जीवों की जो संबंध की परिणति है, वो कितनी प्रगाढ़ होगी, कितनी स्नेहपूर्ण होगी, कितनी प्रेम से आप्लावित होगी, जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान को अपनी सेवाएं, अपना श्रम, अपना समय, अपनी ऊर्जा देने के लिए प्रस्तुत हैं। तो जो मैया यशोदा और अन्य गोपियाँ जो कृष्ण की सेवा इतने लाड प्यार के साथ कर रही हैं, कृष्ण की तुष्टि के लिए अपने जीवन की हर वस्तु अर्पित कर दी है, वो स्वतः परम पद को प्राप्त हो जाती हैं।
तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम में गोपियों के स्नेह का जो जीवन है उसे सर्वोच्च सिद्धि बताई है जीवन की। रम्या काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। जो जीवन व्रज की गोपियां कृष्ण के समक्ष पूर्ण समर्पण से यापन कर रही हैं, वो केवल इस जीवन की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की नहीं, पूरे भौतिक लोक से परे आध्यात्मिक लोक प्राप्त करने की सर्वोच्च सिद्धि है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और आगे मैया के इस सरल शुद्ध स्नेह के बारे में बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पदभ्याम भक्त हृदयस्थे पदभ्यां भक्त हृदयस्थाभ्यां वन्दाभ्यां लोकवन्दिते अंगम यस्या समाक्रम्य भगवान् अपि तत्स्तनम यातु धान्यपि सा स्वर्गम् अवाप जननी गतिं कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावो अनुमातर। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव जी जैसे पूज्य पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय हैं। क्योंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था और भूतनी होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया था, इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। तो भला उन गौओं के विषय में क्या कहा जाए जिनका स्तनपान कृष्ण बड़े ही आनंद से करते थे और जो बड़े ही प्यार से माता के ही समान कृष्ण को अपना दूध देती थी। तो यहाँ केवल ब्रज गोपियों की नहीं, यहाँ तक कि गायों के बारे में भी ब्रज का हर कण कण वास्तव में प्रतिक्षण भगवान के प्रेम में निमग्न रहता था। इसलिए जब हमारे आचार्य ब्रज की भाषा में, बंगाली भाषा में, संस्कृत भाषा में छंदों की, पदों की, श्लोकों की रचना करते हैं तो वो कहते हैं ब्रज में किसी भी स्वरूप में हमें वास मिल जाए, किसी भी स्वरूप में, क्योंकि ब्रज में हर क्षण हर जीव कृष्ण के प्रति अपने स्नेह की पूर्णता प्रस्तुत करने में संलग्न है। जिस प्रकार भौतिक जगत में हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने में निमग्न रहते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं, आध्यात्मिक जगत की अवस्था में भक्तों के संग में जीव प्रत्येक क्षण अपने प्रेम को, अपनी उपस्थिति को, भगवान की प्रस्तुति, भगवान के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा जिससे भगवान का स्मरण बना रहे, उसमें निमग्न करके रखता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर व्यक्ति अनेक भूमिकाएं निभाते हुए भगवान का स्मरण कर सकता है। अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के, श्लोक संख्या 39 और 40 में कहते हैं, पयांसी या साम पिबत पुत्र स्नेह स्नुतानि अलम भगवान देवकी पुत्र कैवल्याद्याखिल प्रद तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वती नाम सुतेक्षणम न पुनः कल्पते राजन संसारो अज्ञान संभव। भगवान कृष्ण अनेक वरों के प्रदाता हैं जिनमें कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज में तादात्म्य भी सम्मिलित है। उन भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मात्र प्रेम का अनुभव किया और कृष्ण ने पूर्ण संतोष के साथ उनका स्तनपान किया। अतएव अपने माता पुत्र के संबंध के कारण विविध पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहने पर भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अपना शरीर त्यागने पर वे इस भौतिक जगत में लौट आए। तो गोपियों के परम सौभाग्य की बात की जा रही है कि अपने व्यवहारिक जीवन में वो सामान्य स्त्रियां दिख सकती है, पर क्योंकि भगवान के साथ उनका जो वात्सल्य, मात्र प्रेम का जो अनुभव है, उसने उनको क्रमशः दिव्य पद पर स्थापित करते हुए इस जगत में पुनः गमन करने का कोई अवसर ही नहीं छोड़ा। वापस नहीं आती हैं गोपियां। वास्तव में गोपियां भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, गोपियां त्रेता युग के विभिन्न ऋषि हैं, गोपियां आध्यात्मिक जगत में नित्य सेवा में लगी हुई विभिन्न विभूतियां हैं। और जब भगवान उपस्थित हो तब उनकी दिव्यता का, उनकी असीमित क्षमता सीमित क्षमता का, उनके ऐश्वर्य का परिचय इस रूप में प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कितनी गोपियों के साथ रह सकते हैं, भगवान कितने करोड़ों
जीवों को एक साथ संभाल सकते हैं, इसमें किसी को संशय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो 16,000 रानियाँ या 16,108 रानियाँ, महारानियाँ, पटरानियाँ सब मिलाकर या करोड़ों गोपियों के साथ रास हो रहा है या असंख्य जीवों का भगवान उद्धार करने में सक्षम है, इसमें संशय कैसा? क्या भौतिक वृत्ति पर, भौतिक स्तर पर भगवान संचालित हो रहे हैं? भगवान दिव्य पद पर सुशोभित हैं। किसको इसमें संशय हो सकता है? नकारना है तो भगवान के जीवन के सभी दिव्य कृतित्वों को नकारना पड़ेगा। नकारना है, यदि भगवान के इस स्वरूप पर आपत्ति है, भगवान के किसी भी कृत्य से हमें कोई वैर है, तो वो हमारी सीमित बौद्धिक क्षमता है। भगवान के कृतित्व तो असीमित हो सकते हैं। असंख्य जीव हैं, असंख्य योनियों में उपस्थित प्राणी या भगवान के तत्व के अंश हैं, तो लाखों लाख करोड़ों संख्या भी कोई महत्व नहीं रखती। भगवान दिव्य स्थिति में उपस्थित है, हमारी भौतिक क्षमता से समझने के परे। और जिन्हें लगता हो कि ये सिर्फ कहने की बात है, उनके स्वयं आस-पास परिवार और अन्य स्थानों का अनुभव होगा कि सामान्य मनुष्य की भौतिक क्षमता से परे दिव्य शक्तियाँ निश्चित रूप से विद्यमान हैं। और जब शक्तियाँ विद्यमान हैं, तो शक्तियों का स्रोत भी विद्यमान है। और हमारा जो सनातन धर्म है, वो इसकी पुष्टि करता है। शक्तियों के इस स्रोत के जो पुंज हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। श्लोक संख्या 41 में कूटधूमस्य सौरभ्यम् अवघ्राय व्रजौकस किमीदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययुः। पूतना के जलते शरीर से निकले धुएं की सुगंध को सूंघकर दूर-दूर के अनेक व्रजवासी आश्चर्यचकित थे और पूछ रहे थे, ये सुगंधी कहाँ से आ रही है? इस तरह वे उस स्थान तक गए जहाँ पर पूतना का शरीर जलाया जा रहा था, क्योंकि 12 मील में तो शरीर फैला हुआ है, फिर उसको काटा गया, फिर लकड़ियों से ढका गया और फिर इतनी विशाल मात्रा पर अग्नि और अग्नि से उत्पन्न धुआं और धुएं में वो सुवासित सुगंध दूर-दूर तक फैल गई कि व्रज के निवासी चकित होकर आकर पूछ रहे थे कि ये कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ? श्लोक संख्या 42 में कहते हैं ते तत्र वर्णितं गोपे पूतनागमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोचासन सुविस्मिता। जब दूर-दूर से आए ब्रजवासियों ने पूरी कथा सुनी कि किस तरह पूतना आई और फिर कृष्ण द्वारा मारी गई, तो वे हतप्रभ रह गए और उन्होंने पूतना के मारने के अद्भुत कार्य के लिए उस बालक को आशीर्वाद दिया। निसंदेह नंद महाराज वसुदेव के अत्यंत कृतज्ञ थे, जिन्होंने इस घटना को पहले ही देख लिया था। उन्होंने यह सोचकर वसुदेव को धन्यवाद दिया कि वे कितने अद्भुत हैं। तो हतप्रभ रह गए हैं ब्रजवासी। और जैसे कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि वो कोई साधारण नहीं है। श्लोक संख्या 43 में नंद स्वपुत्रमादाय प्रेत्यागतम् उदारधि मूर्ध्नि उपाघ्राय परमां मुदं लेभे कुरुद्वः। हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज अत्यंत उदार एवं सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, मानो कृष्ण मृत्यु के मुख से लौटे हों, और अपने पुत्र के सिर को सूंघकर निस्संदेह दिव्य आनंद का अनुभव किया। तो वात्सल्य प्रेम में हम सभी अपने घर में भी अनुभव कर सकते हैं, अपने परिचितों में भी अनुभव कर सकते हैं कि यदि किसी संकट से नवजात की रक्षा हो जाए, तो माता-पिता कितने कृतज्ञ हो जाते हैं। तो नंद महाराज का ये भोलापन, ये कोमलता हृदय की, जिसमें वो ये सोचे कि वो सोच ही नहीं पाए वास्तव में तो, कि किस प्रकार से कैसे पूतना को कोई घर में घुसने दे सकता है। वो उस गंभीरता का अनुमान ना लगा पाए। वो ये नहीं सोच पाए कि कैसे कृष्ण पूतना को मार पाए। वो ये सभी लीलाएँ वास्तव में योग माया द्वारा संचालित हो रही हैं। तो नंद महाराज केवल इतना सोच पाए कि किसी ने उनके घर में घुसकर उत्पात किया है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं और अब वो उत्पात समाप्त हो चुका है। ये नंद महाराज का भोलापन है, वो अपने आप को केवल सभी कुछ सुरक्षित है, इसके लिए अत्यंत और अत्यंत कृतज्ञता के साथ भगवान को और साथ-साथ वसुदेव को, कि वसुदेव को कैसे ये ज्ञात हो गया था
अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, अपना नमन समर्पित कर रहे हैं। श्लोक संख्या 44 में य एतत् पूतनामोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयात श्रद्धयामर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में अपने को लगाता है, उसे निश्चय ही आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। पूतना तो पहला परिचय है वास्तव में। अभी तो पूरी एक श्रृंखला है। अभी कहीं तृणावर्त आएंगे, कहीं शक्टासुर आएंगे, कहीं यमलार्जुन का उद्धार होगा, कहीं अघासुर, बकासुर, अनेक प्रकार के असुर आने वाले हैं अभी तो इस लीला में, कथा में। और आचार्य कहते हैं कि बच्चे को मारने का प्रयास करने वाली स्वयं मारी गई। ये निश्चित रूप से अद्भुत है, क्योंकि इसके पूर्व वो हजारों हजार शिशुओं का वध कर चुकी थी। तो ये भी सुनिश्चित करता है कि भगवान किस प्रकार पूर्ण है अपने नवजात स्वरूप में भी। तो इसलिए अद्भुतम स्वरूप है। कृष्ण के विषय में अभी आगे अनेक अद्भुत कथाएं हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जिन्हें पढ़ने मात्र से मनुष्य को भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आदि पुरुष गोविंद के प्रति क्रमशः अनुरक्ति और भक्ति जीवन में उत्पन्न हो जाती है। हम सभी के चिंतन का भी यही विषय होना चाहिए वास्तव में, कि जितना हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, उतना भगवान के प्रति हमारे समर्पण में वृद्धि होती है। और जितनी समर्पण में वृद्धि होगी, उतना हम अपने आप को नाम में प्रवृत्त रखेंगे। नाम हमें कथा में रुचि देता है और कथा से हम पुनः नाम की ओर प्रवृत्त होते हैं। हरिनाम चिंतामणि हम सभी श्रवण कर रहे हैं सुबह और शाम के इस सत्र में। जाप के पश्चात जहां हमने हरिदास ठाकुर द्वारा चैतन्य महाप्रभु के पूछे जाने पर कहा है, श्रवण किया है कि कहते हैं नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, साध्य और साधन में कोई अंतर नहीं है। यदि हम अपने आप को साधक मानते हैं तो भगवत प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति साध्य है, हमारा लक्ष्य है, गंतव्य है, नामी है वो। और नाम के रूप में, साधन के रूप में स्वयं भगवान का नाम है। तो भगवान का नाम और स्वयं भगवान भिन्न नहीं है, ये हमें स्पष्ट होता है। प्रकार से यहाँ श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत पूतना वध नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। ये सत्र भी हम लोग यहाँ पर समाप्त करें। अगले सत्र में तृणावर्त की कथा आएगी, शक्टासुर की कथा आएगी अगले अध्याय में। तो अध्याय 7 हम लोग श्रवण करेंगे, जहाँ तृणावर्त और शक्टासुर के वध की बात की गई है। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।